वेंट्रिकुलोमेगाली 100 में से एक बच्चे को 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में ये डायग्नोसिस दी जाती है कि आपके बच्चे के मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, एनलार्ज्ड हैं, ऐसा लगता है कि उनमें पानी भरा हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मेडास। आज हमारी चर्चा है वेंट्रिकुलोमेगाली के बारे में। वेंट्रिकुलोमेगाली क्या है, क्यों हो जाती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और बच्चे पर इसका क्या असर होता है, साथ ही क्या अगले बच्चे में भी वेंट्रिकुलोमेगाली हो सकती है। वेंट्रिकल्स क्या है? बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर एक ऊपरी हड्डी की बनी हुई सतह है जिसे हम स्कल कहते हैं। अंदर ब्रेन है। ब्रेन बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। इसके प्रोटेक्शन के लिए एज शॉक अब्जॉर्बर अंदर एक पानी की सतह होती है जिसे हम CSF बोलते हैं। ये पानी वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है और इसके बहाव में अगर कहीं भी कोई अड़चन आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी तरह की और बीमारी हो जाए तो ये वेंट्रिकल्स इस पानी की वजह से फूलने लगते हैं, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलोमेगाली। नॉर्मली वेंट्रिकल्स 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में लगभग 6 से 7 mm जैसे दिखते हैं। अगर 10 से 12 के बीच में है तो ये माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगाली है। अगर 12 से 14 mm की है तो मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगाली है और अगर 15 mm से ज्यादा है तो इसे हम सीवियर वेंट्रिकुलोमेगाली मानते हैं। अब इस वेंट्रिकुलोमेगाली के डायग्नोसिस के बाद क्या जांचें जरूरी हो जाती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्कर है ट्राइसोमी 21 के लिए, इसलिए आपको एक बच्चे के आसपास की पानी की जांच, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एडवाइज किया जाता है और इसमें क्रोमोसोमल स्टडी करके सिंड्रोम्स ट्राइसोमी 21, 18 ये सब रूल आउट करते हैं। साथ ही मां को होने वाले टॉर्च इन्फेक्शन के कारण कई बार वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं, तो मदर का ब्लड टेस्ट करेंगे हम टॉर्च इन्फेक्शन के लिए और साथ ही बच्चे के पास से जो पानी लिया है उसमें भी टॉर्च के लिए PCR टेस्ट करेंगे। मां को अगर कुछ ऑटो इम्यून प्लेटलेट एंटीबॉडीज हो तो उससे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है और ये भी कारण होता है वेंट्रिकल्स के एनलार्ज होने का। इसको पता करने के लिए हमें मां के प्लेटलेट के एंटीबॉडीज को चेक करना होता है। साथ ही एक बार अगर वेंट्रिकुलोमेगाली डायग्नोज होती है तो उसके प्रोग्रेस को देखते रहना बहुत जरूरी होता है। हर 4 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करके ये निश्चित करेंगे कि ये वेंट्रिकल्स साइज में बढ़ नहीं रहे हैं और साथ ही ब्रेन में कोई और तकलीफ नजर नहीं आ रही है। ब्रेन के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कांस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेज में होता है। पूरे 9 महीने इसका शेप और अपीयरेंस काफी बदलता रहता है। तो अगर 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में सिर्फ वेंट्रिकुलोमेगाली दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम 34वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें कुछ अलग और तकलीफ नजर नहीं आ सकती। इस बीमारी में अलग से फिटल मेडिसिन यूनिट में एक फिटल न्यूरोसोनोग्राफी भी होना बहुत जरूरी होती है और अगर जरूरत पड़े तो एक फिटल ब्रेन का MRI हमेशा लेटर स्टेज में करना हम प्रेफर करते हैं ताकि लिसेनसेफेली जैसी छोटी छोटी समस्याएं जो अल्ट्रासाउंड मिस कर सकता है वो उसमें पकड़ी जा सके। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा एनलार्ज हैं और साथ ही अलग त्रुटियां जैसे ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इस तरह का कुछ दिख रहा है, तो अर्ली गेस्टेशनल एज में भी फिटल MRI एडवाइस की जाती है। जन्म उपरांत बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगी ये टोटली डिपेंड करता है कि वेंट्रिकल्स कितने एनलार्ज थे, क्या उनका एनलार्जमेंट बढ़ रहा था, क्या साथ में कोई और सिंड्रोम एसोसिएटेड था। अगर ये वेंट्रिकुलोमेगाली माइल्ड थी और धीरे धीरे कम हो रही थी तो बच्चों की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। 99% बच्चे नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह ग्रोथ एंड माइलस्टोन डेवलपमेंट शो करते हैं। 1% बच्चों में फिर भी डिले देखा जाता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये 1% का डिले
बिना वेंट्रिकुलोमेगाली के भी जनरल पॉपुलेशन में मिलता है, इसलिए इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। अगर ये सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है तो आपको आपके डॉक्टर पहले ही ये सलाह दे देंगे कि हमें बच्चे के टर्मिनेशन की जरूरत है। अगर वेंट्रिकुलोमेगाली आइसोलेटेड हो लेकिन सीवियर हो तो डेवलपमेंटल डिले का परसेंटेज काफी बढ़ जाता है। लगभग 50 से 60% बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या अगले बच्चे में इसका खतरा बना रहेगा। अगर ये सिंड्रोम्स के साथ थी, जैसे उसमें ट्राइजोमी थी बच्चे को, तो खतरा 1% होता है। अगर माँ के इन्फेक्शन के कारण ये हुआ था तो ऐसा कोई रिकरेंस नहीं है। अगर माँ के प्लेटलेट ऑटो एंटीबॉडीज के कारण हुआ था और कोई इलाज नहीं हुआ है तो रिकरेंस 100% है। तो वेंट्रिकुलोमेगाली की डायग्नोसिस के बाद आपको आपके बच्चे की देखरेख के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाना है और बेस्ट प्रोग्नोसिस के लिए टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है।